हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th के बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर टिश्यूज का एक और टॉपिक कवर, जिसका नाम है बेटा नर्वस टिश्यू। हम पढ़ रहे थे एनिमल टिश्यू, जिसमें हमने एपिथेलियल टिश्यू खत्म कर दिया था और लास्ट वीडियो में हमने बेटा मस्कुलर टिश्यू भी खत्म कर दिया था। आज की वीडियो में हम करेंगे बेटा नर्वस टिश्यू। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हिट द सब्सक्राइब बटन। वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो एक लाइक जरूर से करके जाना। लेट्स स्टार्ट बेटा। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं नर्वस टिश्यू, जो कि एनिमल टिश्यू का एक और सब टाइप है। बेटा मैं आपको सबसे पहले नर्वस टिश्यू एक्चुअली क्या होता है वो आपको एक डायग्राम से समझाऊंगी। अगर आपने ये डायग्राम समझ लिया तो नर्वस टिश्यू इज जस्ट कैसे ना बाय हाथ का खेल है आपके, इट विल बी लाइक अ केक वॉक। ये डायग्राम ध्यान से समझ लेना बेटा। जो नर्वस टिश्यू होता है ना, वो तीन चीजों का खेल होता है हमारी बॉडी में: ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। जब ये तीनों चीजें अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं, वही सब कुछ को मिला के बेटा हमारा बन जाता है नर्वस टिश्यू। कैसे बेटा? जो नर्वस टिश्यू होता है ना, वो तीन कंपोनेंट्स से बना हुआ होता है। एक होता है हमारा ब्रेन, दूसरा होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड और तीसरी होती हैं हमारी बॉडी की नर्व्स। हम ब्रेन से शुरू करते हैं बेटा। ब्रेन जो है ना, वो हमारी बॉडी का कंट्रोलर है, हमारी बॉडी का राजा है। जितने भी काम जो हमारी बॉडी को करने होते हैं बेटा, वो डिसीजन लेती है ब्रेन। काम कौन सा करना है, कैसे करना है, कब करना है, किस बॉडी पार्ट ने करना है वो काम, वो सारा का सारा डिसीजन बेटा ब्रेन लेती है। ठीक है, लेकिन बेटा ब्रेन है बहुत ज्यादा आलसी, बैक बेंचर है। ठीक है, बहुत ज्यादा आलसी है, अपना काम खुद नहीं करना चाहती। इसलिए बेटा ब्रेन ने एक सेक्रेटरी ले रखा है, जिसको हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन जो भी डिसीजन ले लेता है बेटा, वो जाकर स्पाइनल कॉर्ड को बता देता है, और वो डिसीजन कैसे कराना है, वो एक्शन कौन सी बॉडी पार्ट से कराना है, वो फिर डिसाइड करता है बेटा स्पाइनल कॉर्ड। क्या मतलब हुआ? ब्रेन ने डिसीजन ले लिया, लेकिन वो डिसीजन रेगुलेट कैसे हुआ, वो इंप्लीमेंट कैसे हुआ, वो कराया बेटा स्पाइनल कॉर्ड ने। ठीक है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड भी ब्रेन को देखते देखते आलसी हो गई। उसने कहा कि अगर मेरा बॉस ब्रेन अगर सारे काम खुद से नहीं कर रहा है, देन व्हाई शुड आई टेक ऑल द पेन। उसने बहुत स्मार्टली अपना काम डिवाइड कर दिया नर्व्स में। ये जो आपको व्हाइट कलर की जो ये नर्व्स दिख रही हैं बेटा, स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है देखो। ब्रेन ने इंफॉर्मेशन दिया स्पाइनल कॉर्ड को कि भैया तुम्हें इस बॉडी पार्ट से ये एक्शन कराना है, ऐसे एक्शन कराना है। वही इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड बेटा नर्व्स को पास कर देता है, और वो इंफॉर्मेशन फिर नर्व स्पाइनल कॉर्ड से उस पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन तक पहुंचा देती है। और ये जो इंफॉर्मेशन है बेटा, इससे हम बोलते हैं नर्व इम्पल्स। इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखना है। नर्व इम्पल्स क्या होता है? जब बेटा ब्रेन एक डिसीजन ले लेता है, वो डिसीजन पास कर देता है स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड फिर वो डिसीजन को रेगुलेट करती है। रेगुलेट करने के बाद इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्स वो इंफॉर्मेशन बेटा वो बाकी ऑर्गन्स तक पहुंचा देती है, और उस इंफॉर्मेशन को हम बोलते हैं नर्व इम्पल्स। ठीक है, ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखो, नर्वस टिश्यू मैंने आपको बताया था कि 3 कंपोनेंट से बना हुआ होता है, जो कि होती है बेटा ब्रेन होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है और नर्व होती है। सेकेंड लाइन देखो, हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यू विच इनेबल्स द एनिमल्स टू परसीव एंड रिस्पॉन्ड टू स्टिम्युलाई। इसका क्या मतलब है? सबसे पहले बेटा मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप किचन में गए, किचन में जाते जाते आपने किसी बहुत गर्म यूटेंसिल को या किसी बहुत गर्म चीज को हाथ लगा लिया। क्या करते हो? उसको पकड़े रखते हो? नहीं ना, यू टेंड टू इमीडिएटली मूव योर हैंड अवे। कैसे? आपके हैंड को कौन बताता है? आप तो नहीं बोलते हो ना हाथ चलो पीछे हो जाओ, नहीं बेटा। ये सारा जो खेल है ना, ये खेल नर्वस टिश्यू का ही है। देखो, आपने एक बहुत ही हॉट चीज को आपने किया टच, ठीक है,
बेटा वो इंफॉर्मेशन जो है ना, वो इंफॉर्मेशन की भैया हाथ ने बहुत गर्म चीज को टच कर लिया है, नर्व्स के थ्रू जाती है ब्रेन के पास, ठीक है। ब्रेन फटाफट एक्शन लेता है कि अब हाथ को हटाना पड़ेगा, वो इंफॉर्मेशन दे देता है स्पाइनल कॉर्ड को, फिर स्पाइनल कॉर्ड वो इंफॉर्मेशन जो नर्व इंपल्स जिससे हम बोलते हैं, नर्व्स के थ्रू हाथ तक भेजती है और हाथ को हटा लेती है। ये बोलने में तो टाइम लगा, लेकिन क्या ये इतना लंबा प्रोसेस है? नहीं, इट्स अ प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, बहुत ही मिली सेकंड्स में ये हो जाता है। लेकिन बेटा मैंने आपको ये तो बता दिया कि स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली इंफॉर्मेशन नर्व्स के थ्रू जो बाकी ऑर्गन्स तक जाती है उसे हम नर्व इंपल्स बोलते हैं। एक और वर्ड हमने यूज किया, स्टिम्युलाई। स्टिम्युलाई क्या है बेटा? जब हमने गर्म चीज को छुआ तो ये चीज गर्म है, ये इंफॉर्मेशन ब्रेन तक कैसे गई? बेटा जब हम किसी गर्म कोई भी ऐसी चीज जो हमें नहीं करनी चाहिए हम वो कर लेते हैं, बेटा एक इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास जाती है जिसे हम बोलते हैं स्टिम्युलाई। स्टिम्युलाई की डेफिनेशन होती है बेटा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अगर कोई भी चेंज होता है that causes the brain to take action। जैसे कि हमारी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ये चेंज हुआ कि हम किसी बहुत ही गर्म चीज के कांटेक्ट में आ गए, ठीक है। अब ये यहाँ पे ब्रेन को एक्शन लेना था, कैसे लेना था? वो स्टिम्युलाई ब्रेन के पास गया नर्व्स के थ्रू, फिर ब्रेन ने एक्शन लिया। तो यहाँ पे हमने दो टर्म्स समझे हैं, एक तो है बेटा आपका नर्व इंपल्स, एक है आपका स्टिम्युलाई। नर्व इंपल्स बेटा वो इंफॉर्मेशन होती है जो ब्रेन जब डिसीजन ले लेता है वो डिसीजन स्पाइनल कॉर्ड को बताता है, फिर स्पाइनल कॉर्ड वो इंफॉर्मेशन बाकी ऑर्गन्स तक भेजती है, उस इंफॉर्मेशन को हम बोलते हैं नर्व इंपल्स। और स्टिम्युलाई होता है बेटा हमारी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अगर कोई भी चेंज होता है तो हमें ये ब्रेन को बताना होता है और वो इंफॉर्मेशन होती है बेटा स्टिम्युलाई, ठीक है। ठीक है बेटा, टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है, मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स से बना हुआ होगा। नर्वस टिश्यू का जो सेल है उसे हम बोलते हैं बेटा नर्व सेल या फिर न्यूरॉन। अंडरलाइन कर लो, टिक मार्क कर लो, जिस भी साइन से इमोजी से तुम्हें ये टॉपिक याद रहता है ना बेटा, उससे याद रखो न्यूरॉन और उसके डायग्राम से रिलेटेड एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस हर साल पेपर में आते हैं। सबसे पहले तो न्यूरॉन क्या है बेटा? जो फंडामेंटल यूनिट होता है नर्व टिश्यू का, जो नर्व टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उसे हम न्यूरॉन बोलते हैं या फिर नर्व सेल्स बोलते हैं। तो अब समझते हैं बेटा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, डायग्राम के साथ साथ समझने की कोशिश करेंगे। बेटा ये है एक स्ट्रक्चर न्यूरॉन का, ठीक है। इस न्यूरॉन में क्या क्या प्रेजेंट होता है? सबसे पहले देखो बेटा, जो मैंने मार्क करी है, न्यूरॉन के पास होती है एक सेल बॉडी जिसे हम बोलते हैं साइटोन। जो मैंने डायग्राम में मार्क करी है ये है बेटा न्यूरॉन की सेल बॉडी, इसे हम बोलते हैं साइटोन। इस साइटोन के अंदर बेटा एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और ये साइटोन को सराउंड करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बताया मैंने? ये एक न्यूरॉन का डायग्राम है। इस न्यूरॉन के पास होती है बेटा एक सेल बॉडी, जिस सेल बॉडी को हम बोलते हैं साइटोन। उस साइटोन में प्रेजेंट होता है एक न्यूक्लियस और बेटा इस साइटोन को कौन कवर करता है? इस साइटोन को कवर करता है बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट लाइन देखो बेटा, शॉर्ट हेयर लाइक एक्सटेंशंस अराइजिंग फ्रॉम एक्सॉन को हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। डायग्राम पे वापस आ जाओ, मैंने आपको साइटोन बता दिया, अब आपको क्लियरली दिख रहा है कि बेटा साइटोन से ना कुछ हेयर लाइक एक्सटेंशंस निकल रहे हैं। उन हेयर लाइक एक्सटेंशंस को बेटा हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। नेक्स्ट, टेल लाइक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जो साइटोन से निकलता है उसे हम बोलते हैं एक्सॉन। अब ये टेल लाइक स्ट्रक्चर क्या है? डायग्राम में देखो बेटा, ये जो लंबा सा जो टेल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है जो साइटोन से कनेक्टेड है, इस टेल लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बेटा एक्सॉन। क्या बोलते हैं? एक्सॉन। अच्छा बेटा, अब मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो न्यूरॉन है वो कितना इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। सारी इंपल्स, सारी इंफॉर्मेशन बेटा ये नर्व सेल ही तो दूसरे ऑर्गन्स तक पहुंचाता है। तो क्या हमारी बॉडी इतने इंपॉर्टेंट सेल को ऐसे ही छोड़ देगी? नहीं बेटा, नहीं। जो हमारा जो एक्सॉन है बेटा उसके आसपास एक शीथ
प्रेजेंट होती है। शीथ को हम कवर बोलते हैं। ये डायग्राम में देखो बेटा, इस शीथ को हम बोलते हैं माइलिन शीथ। हमारे पास एक टेल लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम एक्सॉन बोलते हैं। उस टेल लाइक स्ट्रक्चर को आसपास एक शीथ है, कवर है, जिसको हम बोलते हैं बेटा माइलिन शीथ। माइलिन शीथ का बेटा ये एक इंसुलेटिंग कवर है। अगर हमारी नर्व ब्रेन को कोई भी शॉक लगता है तो बेटा ये न्यूरॉन को उस इलेक्ट्रिकल शॉक से बचाती है। इंसुलेटिंग कवर है। और इसका दूसरा फंक्शन होता है बेटा, जो नर्व इम्पल्स है ना, वो इसको क्विकली ट्रांसमिट कर देती है दूसरे ऑर्गन्स के पास। ठीक है, तो माइलिन शीथ का क्या काम होता है? ये इंसुलेटिंग कवर है। अगर हमारी नर्व ब्रेन को कोई भी शॉक लगता है तो बेटा ये न्यूरॉन को उस इलेक्ट्रिकल शॉक से बचाती है। इंसुलेटिंग कवर है। और इसका दूसरा फंक्शन होता है बेटा, जो नर्व इम्पल्स है ना, वो इसको क्विकली ट्रांसमिट कर देती है दूसरे ऑर्गन्स के पास। ठीक है, तो माइलिन शीथ का क्या काम होता है? ये एक इंसुलेटिंग कवर होती है और ये जो नर्व इम्पल्स है बेटा, वो क्विकली ट्रांसपोर्ट कर देती है टू अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, ये आप दोबारा डायग्राम देखो। आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा कि एक माइलिन शीथ और दूसरी माइलिन शीथ के बीच में बेटा एक गैप है। ये गैप जो मैंने मेंशन किया, ये गैप क्या है? ये गैप है बेटा नोड्स ऑफ रैनवियर। बहुत इंपॉर्टेंट 1 मार्कर क्वेश्चन है। ये डायग्राम में बेटा एक माइलिन शीथ और दूसरी माइलिन शीथ के बीच में आपको जो गैप्स दिखाई दे रहे हैं, उन गैप्स को हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर। ठीक है, और फाइनली बेटा जो एक्सॉन होता है, उनके जो टर्मिनल एंड में भी ब्रांचेस होती हैं, उन ब्रांचेस को हम बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल्स। दोबारा देख लेते हैं न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा। सबसे पहले न्यूरॉन के पास होती है ये सेल बॉडी, जिसे हम साइटॉन बोलते हैं। इस साइटॉन में प्रेजेंट होता है एक न्यूक्लियस और इस साइटॉन को कवर करता है बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नंबर 2 हमने देखा, इस साइटॉन से जो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, छोटे छोटे हेयर लाइक एक्सटेंशंस निकलते हैं, इन हेयर लाइक एक्सटेंशंस को हम बोलते हैं बेटा डेंड्राइट्स। ठीक है, फिर हमने देखा इस साइटॉन से जो सिलेंड्रिकल टेल लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है, इस टेल लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एक्सॉन। फिर हमने ये भी पढ़ा कि जो एक्सॉन है, जो न्यूरॉन है सॉरी, वो बहुत इंपॉर्टेंट सेल है हमारी बॉडी का, इसलिए हमारी बॉडी उसको बचा के रखना चाहती है। और ड्यू टू दिस एक जो एक्सॉन है उसको सराउंड करती है, उसको कवर करती है एक माइलिन शीथ। माइलिन शीथ का क्या काम होता है बेटा? इंसुलेटिंग कवर होती है, न्यूरॉन को किसी भी टाइप के शॉक से प्रोटेक्ट करती है, और दूसरा बेटा नर्व इम्पल्स को क्विकली ट्रांसमिट करती है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक। ठीक है, फिर हमने देखा बेटा कि एक माइलिन शीथ और दूसरी माइलिन शीथ के बीच में थोड़ा सा गैप होता है और उस गैप को हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर। एंड फाइनली हमने क्या देखा, जो टेल लाइक जो एक्सॉन होती है, इनके बेटा जो खत्म जो एंड पॉइंट है, जो टर्मिनल पॉइंट है, उसमें होती है बेटा ब्रांचेस, जिन्हें हम बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल्स। अब एक बार बेटा इस स्लाइड की लास्ट लाइन देख लो, न्यूरॉन्स आर एमाइटोटिक। इसका क्या मतलब है बेटा? एमाइटोटिक मतलब वो सेल्स जो डिवाइड नहीं करते हैं एट बर्थ के टाइम पे हमारी बॉडी में जितने भी न्यूरॉन्स होंगे, हमारी एंटायर लाइफ उतने ही नंबर ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट रहेंगे। न्यूरॉन्स डिवाइड नहीं करते हैं, वो एमाइटोटिक सेल्स होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना बेटा। लास्ट टॉपिक है नर्वस टिश्यू का साइनैप्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये समझना कि बेटा एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में नर्व इम्पल्स की जो ट्रांसमिशन है वो कैसे होती है। देखो बेटा ये डायग्राम देखो, ये 2 न्यूरॉन्स का डायग्राम है। हमारी बॉडी में भी बेटा न्यूरॉन्स कुछ ऐसे ही प्रेजेंट होते हैं। एक न्यूरॉन जहाँ पे उसकी जो एक्सॉन टर्मिनल्स जो मैंने आपको बताया था, जहाँ पे बेटा जो न्यूरॉन खत्म होता है, जो दूसरे न्यूरॉन की जो डेंड्राइट्स हैं बेटा वहीं से शुरू होती हैं। इसका क्या मतलब है? ये हो गया हमारा एक न्यूरॉन, और जो दूसरा न्यूरॉन है बेटा बहुत
क्लोज होते हैं एक दूसरे की, जुड़े नहीं होते हैं लेकिन बहुत क्लोजली प्लेस्ड होते हैं। अब बेटा एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो इंफॉर्मेशन पास होती है वो होती है बेटा वेव्स के इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। मैंने क्या बताया, एक न्यूरॉन जो उसका एक्सॉन टर्मिनल है, दूसरा न्यूरॉन जहां से वो शुरू होता है डेंड्राइट्स, बॉडी में एक दूसरे के बहुत पास होते हैं। इन दोनों के बीच में जो इंफॉर्मेशन पास होती है वो होती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। बेटा अब जो पॉइंट होता है ना इन दोनों न्यूरॉन्स के कांटेक्ट का पॉइंट, मतलब ये हो गया एक न्यूरॉन, ये हो गया दूसरा न्यूरॉन, इन दोनों न्यूरॉन्स के बीच में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम बोलते हैं साइनैप्स। इसी साइनैप्स से होते हुए ही एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है। मैंने क्या बताया, साइनैप्स में एक न्यूरॉन होता है बेटा, उसका एक्सॉन टर्मिनल जुड़ा हुआ होता है दूसरे एक्सॉन के डेंड्राइट से। इन दोनों न्यूरॉन्स के बीच में जो इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, और इन दोनों न्यूरॉन्स के बीच में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसे हम बोलते हैं साइनैप्स। ओके